हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू आर ऑल गुड और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हो और इधर उधर कहीं बावले जैसे बेचैन नहीं घूम रहे हो जैसे मेरा पड़ोसी घूम रहा है। तो जैसे कि तुम्हें पता है, आज हम लोग जो है अपना अगला चैप्टर देखने वाले हैं जो कि तुम्हारा पाइप और सिस्टम का होगा। इसे हम एक ही क्लास में जो है इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे एनटीपीसी में जो है पाइप और सिस्टम मतलब नल और टंकी वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं। इसके क्वेश्चन ज़्यादा जो है तुम्हारे ग्रुप डी वालों में आते हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो जो बच्चे दे रहे होंगे उनको ज़्यादा ज़रूरत है इसको बढ़िया से याद करने की सीरियसली, मतलब बढ़िया से सॉल्व करने की, इस चैप्टर को प्रिपेयर करने की। ग्रुप डी वालों ने तो लंबी लकड़ी ले रखी है भाई साहब। एक तो उन्हें साइंस पढ़नी है, उसके बाद उनके मैथ का लेवल जो है हुआ वो एनटीपीसी से एक लेवल ऊपर ही रहता है। ये पता नहीं क्या है कंपटीशन की लाइन का, जितना छोटा एग्ज़ाम उतना खतरनाक। जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम ले लो एसएससी में। एसएससी में अगर तुम एमटीएस का पेपर देखते हो मैथ, तो उसका लेवल यहाँ होगा, और सीजीएल की मैथ का लेवल देखो तो वो यहीं होगा, यहीं ये इतना सा होगा, वो उसका इतना होगा। ऐसे सीएचएसएल का इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे बर्बाद हो रखा है सब। तो चलो हमें क्या, शुरू करते अपने टाइप 1 को, जो कि है बेसिक सा बिल्कुल पाइप और सिस्टम का, और उसी में बताते जाएंगे कैसे तुम्हें कौन कौन सा कुछ कहाँ कहाँ लगना है। बेसिक तुम्हें पता ही होगा क्योंकि ये रिवीजन बैच है, तुम्हारे पूरा फाउंडेशन बैच नहीं है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये भाई टंकी होती है, ये होता है, पाइप होती है, नहीं वैसे नहीं चलेगा। सीधे क्लास पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, पाइप 1 कैन एम्प्टी अ टैंक इन 6 आवर। एक पाइप जो है 6 घंटे में एक टंकी को खाली कर रहा है। पाइप 1 6 घंटे में एक टंकी को खाली कर रहा है। पाइप 2 जो है 18 घंटे ले रहा है करने में वही काम। पाइप 2 जो है उसको करने में 18 घंटे ले रहा है। इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी टाइम विल दे एम्प्टी द फुल टैंक। कितने टाइम में जो है दोनों फुल टैंक को जो है खाली कर देंगे। तो ये भी तुम्हारा टाइम एंड वर्क जैसा ही चैप्टर है, इसलिए उसके बाद मैंने लगाया है ये। तो ये देखो हो गया तुम्हारा, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 18। 6 से 3 बार, 18 से 1 बार, दोनों को ले लो, वो सम कर लो इसका दोनों टैंक का, क्योंकि दोनों जो है भर ही रहे हैं, इसमें एम्प्टी ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक एम्प्टी कर रहा है एक फिल कर रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा तुम्हारा 18 बटे 1 है 6 घंटे, 1 18 घंटे, 18 बटे 4। तो इसे कर दो डिवाइड 4 से, 4 चौक 16, बचा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया 4.54 तुम्हारा सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक पाइप है ए जो कि फिल करता है टैंक को 80 मिनट में। पाइप बी है वो फिल करता है 40 मिनट में। पाइप बी कितना टाइम लेता है? 40 मिनट लेता है फिल करने में। दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है। इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी फिल्ड। कितने मिनट में जो है टैंक को फिल कर दिया जाएगा? पाइप ए जो है 80 मिनट लेता है, पाइप बी 40 मिनट लेता है। दोनों को साथ में खोला जाता है, तो एलसीएम ले लो 80, 8 एकम 8, 8 4 दूनी 8। दोनों को साथ में खोला जाता है तो कितना टाइम लगेगा? तो 80 बटे 3 का जो है इनको टाइम लगेगा। इसको कर लो पूरा रेशियो में, 3 से 3 दूनी 6, बचा 2, 3 6 18, 26 सही 2 बटे 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 सही 2 बटे 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप्स कैन फिल एन एम्प्टी टैंक। 2 पाइप हैं जो कि एक खाली टैंक को 20 घंटे में और 30 घंटे में भर सकते हैं। बोथ पाइप्स आर ओपन। अगर दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो कितना समय लगेगा टैंक को भरने में? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 पाइप है, एक को ले लो पाइप ए, एक को ले लो पाइप बी। पाइप ए 20 घंटे में भर रहा है, पाइप बी 30 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 2 से कितनी बार में? 3 बार में। 3 से कितनी बार में? 2 बार में। और दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा नीचे इनका सम, और इसे काट दो 12 घंटे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ए टैंक कैन फिल 2 पाइप्स टुगेदर फॉर इन 45 by 4 minutes. Big pipe can fill the tank in 12 minutes less than as compared to the smaller pipe. How much time will it taken by the big pipe alone to fill the tank? ठीक है, समझ गए। देखो फिर से समझो, एक जो टैंक है उसको फिल करते हैं 2 पाइप एक साथ मिलकर 45 बटे 4 मिनट में। बड़ा पाइप जो है फिल करता है टैंक को 12 मिनट कम में छोटे पाइप से।
तो कितना टाइम लगेगा उन्हें उसमें से बड़े वाले पाइप को जो है फिल करने में। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। देखो पहले इसको, जो बड़ा पाइप है उसको ले लो टी, जो बिग पाइप है उसको ले लो हमने टी। तो ऐसे ही अगर इसमें निगेटिव में भी ले सकते हैं हम, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम तो पॉजिटिव हैं। नहीं तो इसे ऐसे भी ले सकते थे कि बड़ा पाइप जो है 12 मिनट लेस ले रहा है, तो इसको जो है 12 माइनस टी ले लेते, बड़े वाले को और छोटे वाले को टी ले लेते, लेकिन हमने पॉजिटिव में लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पाइप, जो बड़ा पाइप है उसको ले लिया टी, स्मॉल वाले पाइप को ले लिया टी प्लस 12, क्योंकि 12 मिनट कम ले रहा है ना ये, तो ये 12 मिनट ज़्यादा ले रहा होगा, तो टी प्लस 12, ये दोनों मिलके कितने में भर रहे हैं, 45/7 था कि 4, 45/4 मिनट में जो है टैंक को भर दे रहे हैं। दोनों को कर दो 1/t प्लस 1/t प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/45। रेसिप्रोकल में होगा ना 1/45/4, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4/45 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया समझ में, ऐसे आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, t और t प्लस 12 का, एक तरफ लिखो t, ये हो गया t प्लस 12, दोनों का एलसीएम लिया। यहाँ देखो t से t कट जाएगा, बचा क्या, t प्लस 12, तो यहाँ लिख लो t प्लस 12, फिर प्लस का साइन ये वाला लगाओ, फिर यहाँ t प्लस 12 से t प्लस 12 कट जाएगा, बचा क्या t, ये t यहाँ लिखो और यहाँ लिख दो 4/45। इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 2t प्लस 12 और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 12t इक्वल्स टू 4/45। और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा तुम्हारा 90t प्लस 12 और 45 की गुणा करो, 45 में 10 प्लस 2 45 और 10 450, 450 में 90 जोड़ो, कितना हो गया 9 4 4 540, 540 इक्वल्स टू में कितना हो गया 4t स्क्वायर प्लस 12 चौके 48t। ये तुम्हारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। अब 4t को वाले को जो है एक साइड ले आओ, इसे देखो ये वाला जो है ये पूरी इक्वेशन को जो है इस साइड ले आएंगे, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, और ये 90t था, 90t में से 48t को माइनस कर देंगे। एक सेकेंड, इस वाले को उधर ले जाएंगे ना, तो 4t वाले को क्यों उधर लाएंगे, तो 4t स्क्वायर प्लस का कितना है ये तुम्हारा 48t, और इसको इक्वल्स टू इधर से लाए तो 90t प्लस 540, ये हो गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। अभी ये हो गया 4t 48 और माइनस का 90t कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस का आएगा यहाँ पे साइन, माइनस का कितना आएगा 10 में से 8 गया बचा 2, 8 में से 4 गया बचा 4, 42t प्लस 540 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2t स्क्वायर प्लस माइनस 21t, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 2 4 2 7 14 270, और ये 2 कॉमन लिया था यहाँ से तो मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू में गया जो डिवाइड में हो गया, 0 से डिवाइड होगा तो यहाँ 0 ही जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा इधर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, तो क्या आएगा यहाँ से देखो 2t, क्या आया तुम्हारा 2t माइनस, यहाँ देखो माइनस का साइन आना चाहिए तो बड़ी डिजिट तो रखनी पड़ेगी। देखो 27 गुणा 2 कितना होता है 540, अब 540 का फ्रैक्शन में अगर तुम तोड़ोगे तो कितना होगा 36 गुणा 15, और डिजिट तुम्हारी जो है ये माइनस में है, तो इसमें से माइनस जो है बड़ा वाला रखोगे तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 36 प्लस का 15 तुम्हारा जो है फ्रैक्शन आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल निकल के आएगा, माइनस का 36 प्लस का 15t प्लस का 270 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा 2t कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ बचा t माइनस 18, अब यहाँ से जो है 15 को कॉमन ले लिया तो बचा कितना t, ओह माय गॉड समथिंग वेंट रॉन्ग, ये 540 इधर गया था तो माइनस का होगा ना, वही तो सोचू साइन कैसे चेंज आ सकते हैं। ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 0। अब एक तरफ से इक्वेशन बनी 2t प्लस 15 और दूसरा बना तुम्हारा t माइनस 18, तो वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव में तो आती नहीं कभी भी, तो माइनस का 15/t आएगा आंसर, या फिर आएगा t इक्वल्स टू 18, तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा t इक्वल्स टू 18 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 2 हॉल है, वो होल्स है, इफ देयर आर 2 होल्स इन अ वाटर टैंक, वाटर के टैंक में 2 होल हैं, एंड द होल 1 टेक 9 मिनट टू एम्प्टी, पहला होल जो है 9 मिनट में एम्प्टी कर सकता है टैंक को खाली,
और सेकंड होल जो है वो एम्प्टी कर सकता है, सेकंड होल कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 मिनट। और जो दूसरा वो होल है, छेद है, वो जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। अगर लीकेज को फिक्स कर देते हैं बाय वर्किंग बोथ, इफ द लीकेज अकर एट द फिक्स्ड रेट, अगर लीकेज फिक्स हो जाता है बाय वर्किंग द बोथ पाइप, द टैंक कितनी देर में जो है हमारा खाली होगा। लीकेज को अगर फिक्स करते हैं तो पहला पाइप क्या है, 2 होल है, पहले होल से क्या हो रहा है 9 मिनट में एम्प्टी कर रहा है, और होल 1 9 मिनट ले रहा है, और होल 2 तुम्हारा कितने ले रहा है 6 मिनट ले रहा था, होल 2 तुम्हारा ले रहा है 6 मिनट में जो है खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 6 3 18, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5, दोनों मिलकर साथ में ही खाली कर रहे हैं इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18/5, इसे करो 5 3 15 16 17 18, 3 सही 5/5, कोई ऑप्शन है 3 सही 5/5 3 15 16 17 18, 3 सही 3/5 ना, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही होगा, 3 सही 3/5, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अ कंटेनर हैज 2 होल, द फर्स्ट होल कैन एम्प्टी द कंटेनर इंडिविजुअली इन 15 मिनट्स। पहला होल जो है वो 15 मिनट में जो है कंटेनर को खाली करता है। एक मिनट देख लूं, ये पेन दिखाई दे रहा है साफ, हाँ दिख रहा है। पहला कंटेनर जो है कितने मिनट में खाली कर रहा है 9 मिनट में, तो ले लो होल 1, पहले होल 1 जो है वो कितने मिनट ले रहा है 15 मिनट में खाली कर रहा है। होल 2 में से कितना हो रहा है, सेकंड वाला एम्प्टी कर रहा है कितने मिनट में 10 मिनट में। होल 2 ले रहा है तुम्हारा कितना 10 मिनट। इफ द लीकेज अकर एट द फिक्स्ड रेट, अगर लीकेज जो है एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है, देन बोथ होल्स ओपनिंग टुगेदर, अगर दोनों होल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में जो है कंटेनर खाली हो जाएगा। निकाल दो, एलसीएम ले लो, 15 दूनी 30, 10 3 30, 3 2 5, इसको कर दो डिवाइड, दोनों को साथ में कर रहा है तो 6 घंटे में तुम्हारा जो है, या अगर 6 मिनट में जो है ये खाली हो जाएगा। तुम्हारा मिनट में था ना, तो 6 मिनट में तुम्हारा जो है ये टैंकर खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 होल्स इन अ टैंक, फिर वही टैंक में 2 होल है, पहला होल से 3 मिनट में जो है खाली कर रहा है, दूसरा होल 5 मिनट में खाली कर रहा है। लीकेज एक साथ होता है तो कितने मिनट लगेगा, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए एक एक टाइप के मैंने कई सारे क्वेश्चनों को ले लिया है, जिससे तुम्हारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी इजी से कर लोगे तुम लोग। बाद में तो करते नहीं हो, यही कर लोगे तो कम से कम बर्डन तो कम होगा तुम्हारे सर से कि एक चैप्टर खत्म करा है हमने। पहले होल से 3, दूसरे होल से 5, पहले होल से 3, दूसरे होल से 5, दोनों का एलसीएम लिया 15, 3 का 5 आ गया, 5 का 3 आ गया, दोनों को ऐड करा 8 हो गया, 15/8 इसका हो गया, तो इसे काट दो, 8 एकम 8, बचा कितना 60, एक सही 7/8 इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सही 7/8 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 होल है, फिर से वही वाला है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ये वाला तुम लोग करना अपने होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन है इसमें कि मैंने 2-3 क्वेश्चन तुम्हें बता दिए, एक क्वेश्चन तुम कर लोगे, इतने तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। सेकंड टाइप आ जाती है तुम्हारी, क्या कह रहा है, वन पाइप इज फिल अदर टाइप। अच्छा, ये आ रहा है एक पाइप जो है भर रहा होता है, एक पाइप जो है खाली कर रहा होता है। जो भर रहा होता है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो खाली कर रहा है उसको कैसे नेगेटिव में लेंगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, पहले वाला देख लेते हैं, उसे समझ जाओगे। वन पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट, एक पाइप जो है 20 मिनट में खाली टैंक को भर रहा है। दूसरा वाला एम्प्टी कर रहा है 60 मिनट में। अगर दोनों को एक साथ काम कराया जाए तो कितने टाइम लगेगा। पहला वाला जो है वो 20 मिनट में भर रहा है, सेकंड वाला जो है तुम्हारा 60 मिनट में खाली कर रहा है। इसको माइनस का साइन लगा दो यहाँ पे, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि ये खाली वाला है, नहीं तो बाद में मैसअप ना हो जाए एग्जाम की जल्दी में। तो यहाँ से तुम 60 एलसीएम ले लो, 2 से 3 बार में और 60 से 1 बार में, यहाँ भी माइनस आएगा। दोनों साथ में काम करते हैं, एक टैंक जो है 3 यूनिट भर रहा है, दूसरा उसी समय जो है 1 यूनिट खाली कर दे रहा है। तो दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितना भरा जा रहा है, मतलब 3 टॉफी हैं एक आदमी के पास। जैसे ही वो 3 टॉफी लेता है, एक टॉफी उसकी गिर जाती है, फिर वो 3 टॉफी लेता है, फिर उसकी एक टॉफी गिर जाती है, तो उसके पास इन हैंड कितनी टॉफी बचती है, 2 है ना। तो ऐसे उसके पास उस समय कितना पानी भरा हो गया, 2 यूनिट जो है उसका काम हो रहा है। अब वो टोटल पूछ रहा है कि कितना टाइम जो है लगेगा करने में। टोटल वर्क है कितना हमारा 60 यूनिट है, उसको 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा तुम्हारा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आंसर।
30 मिनट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, एक पाइप जो है खाली टैंक को 15 मिनट में, दूसरा पाइप जो है कैन एम्प्टी द सेम टैंक, दूसरा पाइप जो है उसी सेम टैंक को खाली कर सकता है 20 मिनट में। हाउ मच टाइम, कितना लगेगा टू फिल, टू कम्प्लीटली फिल वो पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। पहला वाला फिल कर रहा है 15 मिनट में, दूसरा वाला 20 मिनट में जो है खाली कर रहा है। फर्स्ट वाला जो है 15 मिनट में फिल कर रहा है, तो वहीं सेकंड वाला जो है 20 मिनट में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो 60, 15 चौके 60, 2 3 6, माइनस का 3, 4 में से 3 गया बचा 1, तो कितना आ गया तुम्हारा 60, इसका सही आंसर आ गया। मिनट है तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा 60 मिनट, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने समय में वो खाली कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, पाइप ए जो है फिल करता है टैंक को जो है x घंटे में, पाइप बी जो है खाली करता है उसको 15 घंटे में। इफ बोथ द पाइप्स, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक जो है 7.5 घंटे में फिल हो जाता है। x की वैल्यू निकालनी है, इसने फाइनल आंसर ये दे दिया है। x की वैल्यू तुम्हें जो है ए की वैल्यू पूछी है, ये तो है तुम बाय ऑप्शन भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। बाय ऑप्शन में तुम्हारे थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ऑप्शन तुम्हारे चेक करने पड़ेंगे तुम्हें, तो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर है कौन सा, 5 और 10 वाला मेन जल्दी आराम से होगा, क्योंकि ये देखो 15 है तो ये इजीली जो हमारा जो है कटने लायक होगा। तो पहले 5 को ही लेके देखते हैं। पाइप ए की वैल्यू मान लेते हैं अगर 5 थी, और पाइप बी की वैल्यू तुम्हारी 15 दे रखी थी ना, पाइप बी की वैल्यू तुम्हारी 15 है। पाइप ए जो है फिल कर रहा है, बी जो है खाली कर रहा है, ये जो है फिल कर रहा है खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 15 आ गया। 5 और 15 का एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा 15 आ गया। ये कितनी बार है 5 3 15, ये 15 एकम 15, 3 में से 1 गया बचा 2, लो यही आ गया 15/2, ये कितना हो गया 7.5 घंटे या 7.5 मिनट, वॉट एवर इट इज, 7.5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तुम लोगों को ये लगेगा कि इतने साले ने पहले से रट रखा है, नहीं। अब इसका ऑल्टरनेट वाला भी देख लो, अगर तुम्हें ऑप्शन से वो लगे परेशानी हो तो। ए वाले को लेंगे 1/x, दूसरे वाले को लेंगे 1/15, और ये कितना टाइम ले रहा था 1/7, 7.5 घंटे ना, तो 1/2, 30/60 होता है। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/2 होगा, ये हो गया 7 दूनी 14, 1 15/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/15 हो जाएगा ना, ये 1/x माइनस 1/15 इक्वल्स टू, ये हो गया 7 दूनी 14, 1 15/2, ये हो गया 15/2, ये हो गया ऐसे बन के आया 1/15/2। अब ये 2 को जो है ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/15। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले सकते हो तुम लोग, 15x एलसीएम आ जाएगा, x कट गया, यहाँ हो गया 15, यहाँ 15 से 15 कटा, यहाँ x इक्वल्स टू 2/15। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें, 15 15 225 माइनस 15x इक्वल्स टू 15 दूनी 30x इक्वल्स टू के इधर ले जाओगे, 30 1 45x होगा। 45x की वैल्यू कितनी दी है 225, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 225/45। 45 को 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, हाथ से लगा दो, 5 चौके 20, 2 25, और यहाँ से तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये तुम्हारा दूसरा मेथड है ऑल्टरनेटिव M2, जिसमें तुम्हें x लेके करना पड़ेगा, और वो था ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इट टेक 12.5 मिनट टू फॉर एन यूटेंसिल टू गेट फुली फिल्ड विद जूसी। जूस से फुल करने में जो है 12.5 मिनट लगते हैं एक बर्तन को। बाय दिस यूटेंसिल द चिल्ड्रन ड्रिंक जूस एट द फिक्स्ड रेट, ड्यू टू दिस द यूटेंसिल एम्प्टी इन 25 मिनट। उससे भरने के साथ साथ जो है बच्चे जो है खाली भी कर रहे हैं उसे पी के 25 मिनट में। बाय व्हाट, बाय द प्रेजेंट वेट हाउ मच टाइम विल इट टेक। इसी जो रेशियो से अगर ये भरा और खाली किया जाए तो कितना टाइम इसको लगेगा कि इसको पूरा भरा जाएगा बर्तन को। पहले वाला 12.5 मिनट है, 12.5 मिनट है, उसको रेशियो में कर लो 12 दूनी 24, 25/2 मिनट में भरा जा रहा है। तो दूसरा वाला जो है बच्चे मिलके उसको खाली कब कर दे रहे हैं 25 मिनट में जो है पी के खत्म कर दे रहे हैं। लीचर टाइप के बच्चे हैं बिल्कुल। 25 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, इससे एक बार में गया, नीचे 2 है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 हो गया तुम्हारा। ये खाली कर रहे हैं नीचे वाले को, 2 में से 1 गया, बचा कितना 1। अब 1 ही यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ गई, 25 टोटल है, 25/1 मतलब तुम्हारा आ गया 25। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 मिनट लगेगा टैंक को जो है पूरी तरह से इन्हें भरने में जूस से। एन ऑयल टैंक टेक 15 मिनट टू फिल्ड। एक ऑयल का टैंक है जिसे 15 मिनट लगते हैं उसको फिल करने में। फिर एन ऑयल टैंक इज एम्प्टी बाय एन आउटलेट पाइप। उसको एम्प्टी होने में कितना टाइम लगता है 30 मिनट का जो है टाइम लगता है एम्प्टी होने में। इफ दिस आउटलेट पाइप रिमेन ओपन, अगर जो है बहने वाला पाइप को ओपन रखा जाता है तो
कितना टाइम लगेगा टैंक को जो है कंप्लीटली फिल्ड होने में, निकालो। 15 मिनट में तो पहले भर रहा है, दूसरा 30 से खाली कर रहा है। x मान लो, x जो है वो 15 से भर रहा है और y जो है 30 से खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो, 30 आ गया, 15 दूनी 30, ये 1 हो गया, 2 में से 1 गया, बचा 1। तो ये टोटल एफिशिएंसी कितनी थी तुम्हारी 30। अब 30/1 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 30 ही आ जाएगा ना इसका। तो क्या आंसर आ गया तुम्हारा, 30 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, चंपक चाचा रॉक्स अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप 2, लास्ट क्वेश्चन है ये। सो लास्ट क्वेश्चन दिस क्या बोल रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन इट इज दिस इज अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर। बच्चे कहेंगे साले इंग्लिश सीख ले, मेरे को आती है, मैं बस हबसी आ गया हूँ, हबसी आ गया, नर्वसी आ गया। बट ड्यू टू लीकेज द टैंक नाउ गेट फिल्ड इन 5 आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक व्हेन इट फुल। ठीक, एक पंप है वो फिल कर रहा है टैंक को 4 घंटे में, दूसरा लीकेज की वजह से 5 घंटे में खाली हो जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा उसको जो है पूरा एम्प्टी टैंक को भरने में। एक 4 से x जो है 4 से भर रहा है और y जो है वो 5 से खाली कर रहा है। 20 है, 4 पंजे 20, 5 चौके 20, माइनस का आ गया 1 यूनिट और 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 घंटे जो है इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। अब आ जाएगा तुम्हारा नाउ वी हैव केम टू टाइप नंबर 3, व्हेन मोर देन 2 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर। सो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। अब एक साथ 3 पाइपों का काम हो रहा है, समझ रहे हो वे? भाभी जी घर पे है, कोई देखता है? यादराम का लौंडा है उसमें एक डांसर। 3 पाइप्स हैं ए बी सी, वो फिल करते हैं 15, 12 और 18 मिनट, 18 घंटे में। 3 पाइप हैं ए बी और सी, वो कितने घंटे में फिल करते हैं, 15, 12 और 18 में। तीनों का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा? निकालना ही पड़ेगा लग रहा है बे। 15, 12 और 18, 5 से काटो, 5 या तो 3 से काट लो, ऐसे सीधे 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 छक्के 18। अब ये काट लेंगे, 5 से कट जाएगा एक बार, 4 और 6, 5 3 15, 15 चौके 60 और 60 और 3 छंग 18, 15, 12 और 18 का 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 4 12, 3 6 18 हो गया ना। हाँ, अब 5 से काटा, 5 से काटा, 4 और 6 बचा, 6 चौके 6 4 24 और 5 24 इंटू 5 120, 120 गुना 3 कितना, 360। 360 एलसीएम आ गया। इसको काटो, अब कितना आया था, 3 गुना 5 गुना 4 गुना 6, 15 आया ना, 5 3 15 बचा, कितना 6 4 24। अब यहाँ से कितना, 4 और 3 12, 5 छक्के 30 बचा, यहाँ से 18 है, 6 3 18, 5 चौके, ये तुम्हारा बचा 20। ये तुम्हारा निकल के आ गया रेशियोज की एफिशिएंसी का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कितना टाइम लगेगा फिल करने में। ठीक है, भरकर भरवा देंगे। 4 ये हो गया, 3 2 5 2 7, 3 2 5 1 7 हो गया, ये हो गया 74। 360 बटे 74 करो, किससे काटोगे, 2 से काटो, 2 3 6 2 7 14, 2 से 18 बार में 180 कट गया। अब इसे काटो आगे, किससे कटेगा, 15 12 18। अब किससे कटेगा ये, सैंतीस। कुछ तो हुआ है गड़बड़, कुछ हो गया है, लगता है जैसे 2-4 दिन से। 4 ही हो गया, 3 2 5 2 7 74, 3 से काटा, 2 से काटा, 2 3 6 2 7 14, ये कट गया इससे 37 बार में। अब 180 और 37 से भाग कर लो, 180 को 37 से कितनी बार में जाएगा ये, 37 गुणा 8 कितना होता है, 7 7 49 8 56 का 6 5 कैरी 8 3 24। ये तो बड़ा लंबा हो गया, कुछ तो इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है भाई साहब क्वेश्चन में।
फिर से करके देखेंगे इसे क्या कहना चाह रहा है ये। पाइप ए बी सी जो है फिल करते हैं एक टैंक को 15, 12 और 18 घंटे में। 15 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे में। इफ बोथ पाइप ए एंड सी आर ओपन। अरे भाई ए और सी दोनों एक साथ ओपन हो रहे थे। एलसीएम सही था हमारा, 360 आ गया। ये कितनी बार में गया? 15 दूनी 30, 15 चौके 15 दूनी 30, 15 छक्के 15 तीन 45 और 4 बार में 24 में 24 और 15 ये हो गया। 12 तीन 36 ये हो गया। 18 दूनी 36 ये हो गया। अब ये कह रहा था कि ए और सी जो है ओपन होते हैं एक ही टाइम पे। ए और सी इन दोनों को ओपन किया जाता है तो कितना हो गया? 4 और 1 4, 44 ओपन हो रहे हैं। 360 बटे 44 से काट दो 11 से, 11 या 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, 90 बटे 11 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? एक ही है, यही होगा 11। तो अगला देखो, ए टैप ए जो है वो 6 घंटे में फिल करता है, वहीं टैप बी जो है 8 घंटे में फिल करता है। टैप सी है वो जो है 4 घंटे एम्प्टी द सेम टैंक इन 4 घंटे में जो है खाली करता है। ए जो है 6 घंटे में फिल करता है, बी जो है कितने 8 घंटे में फिल करता है और सी जो है वो 4 घंटे में खाली करता है। एलसीएम ले लो तीनों का, कितना आ जाएगा? 24, 6 चौके 24, 8 तीन 24 और 4 छक्के 24। ये माइनस में हो गया। ये 4 और 3 7 में से 6 गया, बचा कितना? 7 में से 6 गया, बचा कितना? 1 यूनिट काम ये कर पा रहे हैं। टोटल काम है कितना? 24 बटे 1, 24 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर तुम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें भाई साहब अच्छे लेवल के इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और एनटीपीसी के में हो तो इतना ही आता नहीं, ग्रुप डी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। एक टैंक जो है, एक टैंक है जिसमें 2 इनलेट पाइप है ए और बी, वो फिल कर रहे हैं इसको 12 घंटे में और 16 घंटे में। एंड आउटलेट पाइप है सी जो कि एम्प्टी कर रहा है इसको 8 घंटे में। इफ देयर आर 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, देन द टैंक इज एम्प्टी। तो टैंक टुगेदर व्हेन द टैंक इज जब टैंक खाली हो जाता है तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 2 पाइप भरने वाले हैं, एक 12 घंटे में भर रहा है, एक 16 घंटे में भर रहा है। तीसरा जो है खाली करने वाला है वो 8 घंटे में खाली कर रहा है। याद रखो डेटा, ए बी और सी, एक 12 घंटे में भर रहा है, एक 16 घंटे में भर रहा है और सी जो है खाली कर रहा है 8 घंटे में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 48, 12 चौके 48, 16 तीन 48 और ये 8 छक्के 48। ये काट दिया से 4 3 7 बचा कितना? 1 48 इसका सही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, एक इतना लंबा क्वेश्चन था और क्या टुच्चा सा देख रहे हो, इतना से में सॉल्व हो गया तुम्हारा, इतना सा। A tank has 2 इनलेट पाइप, 2 इनलेट पाइप है ए और बी जो कि 15 और 12 20 घंटे में फिल हो रहे हैं, और सी जो है वो 12 घंटे में उसको जो है खाली कर रहा है। ए बी सी को तीनों को एक साथ जो है खोल दिया जाता है तो टैंक जो है एम्प्टी करने में जो है कितना टाइम लगेगा? एम्प्टी हो जाता है तो उसको भरने में वापस कितना टाइम लगेगा? 15, 20 और -12। ए बी और सी 15, 20 और -12, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 15 चौके 60, 2 3 6 और 12 पंजे 60। ये काट दो, 4 3 7 में से 5 गया, बचा कितना? 2। अब इसको निकालनी है, 60 बटे 2 कितना आ गया? 30 किसका जो है करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो है ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, 30 घंटे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक टैंक है उसमें 3 टेप हैं, 3 टैप्स हैं जो कि फिल कर रहे हैं। टू फिल, फर्स्ट टैप जो है 6 घंटे ले रही है, सेकंड ले रही है 1 दिन मतलब कि 24 घंटे ले रही है, और थर्ड टैप ले रही है 18 घंटे फिल करने में। बट देयर इज अ होल एट द बॉटम एंड कैपेबल एम्प्टीइंग द कंप्लीटली टैंक इन 18 घंटे में। 18 घंटे में जो है टैंक जो है खाली हो रहा है, तो होल जो है डिटेक्ट होता है 1 घंटे के बाद। 1 घंटे तक तो भरता है, उसके बाद 1 घंटे बाद जो है होल का पता चलता है उसमें, तो उसकी जो है होल को जो है फिक्स कर दिया जाता है। तो हाउ विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक यूजिंग 3 टैप्स, तो कितना टाइम लगेगा उनको ये फिल करने में एम्प्टी टैंक को, इन्हीं 3 टैप का इस्तेमाल करके। कितने? 6 24 और 18 था, 6 घंटे 24 घंटे और 18 घंटे। ए बी और सी ये ले रहा है 6 घंटे, ये ले रहा है 1 दिन 24 घंटे, और ये खाली कर रहा है 8 घंटे में। 8 था 18 था, 18 घंटे में। तीनों का एलसीएम ले लो, 18 दूनी 36, 48 6
इसे ले लो, 6 × 4 = 24 और 6 × 3 = 18, ऐसे करके कर लो। 6 हो गया, 4 × 3 = 12, यहाँ से बचा 24 है, 6 × 4 = 24, 3 बचा। अब ये 18, 6 × 3 = 18, यहाँ से कितना बचा, 4 बचा। ये खाली करने वाला है वैसे भी। थर्ड पाइप एम्प्टी कैन फिल, अच्छा तीनों फिल ही कर रहे हैं बे, तीनों जो है फिल ही कर रहे हैं। कितना हो गया, 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, 19, 1 19 जो है 19 इसकी एफिशिएंसी आ गई। और ये कितना आ गया, 6 और 4 और 3, 4 × 3 = 12, 12 × 72, ये टोटल आ गया तुम्हारी। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 72 यूनिट की। इसमें से एम्प्टी हो रहा है, एम्प्टी टैंक फिल, एम्प्टी द कम्प्लीटली टैंक इन 18 घंटे में, पूरा टैंक को जो है 18 घंटे में खाली कर दिया जा रहा है। इसमें से 1 घंटे का तो ये बर्बादी हो रहा है, तो ये बचा कितना, 18 घंटे में तो इसे खाली किया जा रहा है 72 की एफिशिएंसी से। 18 18 × 4 = 72, 4 घंटे लगेंगे इस टैंक को पूरी तरह से भरने में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचा है इसमें, पाइप ए और सी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 7 घंटे और 10.5 घंटे में, वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी इतने घंटे में, हाउ मेनी टाइम विल इट ओपन। ये होमवर्क में करना है तुम लोगों को, लेकिन इसमें पूरा नहीं निकालना। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये पार्ट तुम्हारा जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखना, जो भी तुम्हारा ये एलसीएम निकल गया है उसको 2/3 से जो है भाग करके और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये तुम्हारा होमवर्क में हो गया। अब आ जाता है तुम्हारा टाइप नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, एक पाइप है ए और बी जो है फिल कर रहा है एम्प्टी टैंक को 42 मिनट और 46 मिनट में। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक, पाइप सी जो है 84 मिनट में जो है टैंक को खाली कर सकता है। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 8 मिनट के लिए, देन फिर पाइप सी को जो है बंद कर दिया जाता है। इन हाउ मच मिनट, कितने मिनट में जो है ए और बी मिलके फिल करेंगे बचे हुए पार्ट को। ए बी और सी हैं, 3 मिलके कर रहे हैं 42, 56 और 84 मिनट में। 42, 56 और 84 मिनट में ये जो है इस काम को कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम ले लो, 42, 56 और 84, 4 से काट दो, 42 आ गया। ये हो गया कितनी बार में, 14 बार में, 14 × 4 = 56 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 4। अब इसे काट दो 7 से, 7 × 6 = 42, 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 × 3 = 36, 36 × 28, 36 × 28 करो, या तो 36 × 30 - 2 कर दो। 6 × 3 = 18, हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, 1080 में से 36 दूनी 72 माइनस कर दो, कितना 18। ये हो गया, ये हो गया यहाँ से, अरे 168 है ना, रुक जा, सीधे वही कर लो। 7 × 4 = 28 और 4 3 6 दूनी 12, 12 × 3 = 36, कितना हो गया 6 8 48 का 8 4 करिए, 8 3 = 24, काट दिया इसको करके आ जाएगा तुम्हारा 168। 42 को कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। इसके बाद ये कितनी बार में जाएगा, 56, 6 3 = 18 और 6 3 बार में। और ये कितना आएगा 84 से, कितने बार में, दुगनी बार में है इसका। लेकिन तीसरा वाला शायद एम्प्टी कर रहा था, हाँ तीसरा वाला एम्प्टी कर रहा है, ये एम्प्टी वाला टैंक है, तो इसको भी माइनस करेंगे यहाँ से। 4 3 7, 7 में से 2 गया, मतलब 5 यूनिट तो यहाँ पे काम हो रहा है, 2 तो खराब हो जा रहा है। इसके बाद ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 8 मिनट, 8 मिनट के लिए दोनों पाइप, सब पाइपों को खोला जाता है, तो 5 यूनिट काम हो रहा है। 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 40 यूनिट जो काम हो जा रहा है। 168 में से 40 यूनिट काम हो गया, शेष काम कितना बचा, 16 में से 4 गया 12, 128 यूनिट अभी भी तुम्हारा काम जो है बचा हुआ है। इस 128 यूनिट को कौन करेगा, ए एंड बी को करना है। इस 128 यूनिट को किसे करना है, ए और बी को 7 की एफिशिएंसी से। 128/7 करो, 7 × 7 बचा कितना 5, 7 8 = 56, बचा कितना 2, 18 से ही 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तुम्हारे मेंस का है, सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एनटीपीसी के सीबीटी 2 का क्वेश्चन है। ये 2 पाइप हैं ए और बी जो कि 12 और 16 घंटे में फिल कर सकते हैं। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है 4 मिनट पहले टैंक भरने से। तो कितने टाइम में जो है टैंक जो है पूरी तरह से भर जाएगा, कर लो। मानो उसको जो है t मिनट का टाइम लगता है भरने में,
t मिनट लगते हैं, लेट इट टेक्स। तो हम लेंगे 4 मिनट पहले वो बंद हो रहा है, तो t/12 प्लस और दूसरा कितना था t/16, और टोटल भी दे रखा है इसमें, क्लोज हो रहा है, कितना हो रहा है टोटल 1 लेंगे। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 48 एलसीएम, और 12 चौके 48, तो ये हो गया 4t - 16, ये हो गया तुम्हारा 16 3 48, तो ये हो गया 3t इक्वल्स टू 1। 4t और 3t कितना हो गया 7t, और इक्वल्स टू में ये इक्वल्स टू के इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 48, ये 16 को इक्वल्स टू के इधर लेगा तो प्लस का 16 हो गया। 8 6 14 हासिल लगा 1, 4 5 6 64, तो t आ गया तुम्हारा 64/7। तो इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार में, 7 निम 63, 9 सही 1/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसको पूरा इसने डिटेल में करा है। 9 सही 1/7 को सेकंड में करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, 7 से 7 7 से 49, 7 8 से 56, बचा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5, 9 मिनट 8.5 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है 9 मिनट 8.5 सेकंड? एक ही ऑप्शन है 9 मिनट 8 सेकंड। ऐसे भी हो जा रहा था, लो ऑप्शन ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप हैं एक्स और वाई, वो जो है 24 घंटे और 32 घंटे में फिल कर सकते हैं। अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है, देन एट व्हाट टाइम फर्स्ट पाइप, कितने समय में पहले पाइप को जो है क्लोज कर दिया जाए जिससे कि 16 घंटे में जो है टैंक हमारा फिल हो जाए। ये भी तुम्हारा ग्रुप डी का क्वेश्चन। देखो ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने खतरनाक लेवल के, और तुम्हारे एनटीपीसी में कैसे आ रहे हैं टुच्चे टुच्चे। इसीलिए मैंने एक आधे ग्रुप डी के डाले ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारे में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। और ग्रुप डी वालों लंका लगी है तुम्हारी, साइंस भी पढ़ो और मैथ के भी हार्ड क्वेश्चन करो। 24 और 32 घंटे में बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर बट एट व्हाट टाइम फर्स्ट पाइप, पहले पाइप को जो है क्लोज किया जा रहा है। पहले पाइप को मानो x में चल रहा था 24 की एफिशिएंसी से, दूसरा पाइप वाला क्या है एंड 16 आर फिल करने में लग रहे हैं 16/32 इक्वल्स टू में 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया x/24 प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू में 1 है। इसको इक्वल्स टू के इधर लेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा x/24 इक्वल्स टू 1 में से आधा गया, बचा कितना आधा, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार में 12 बार में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 12, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा कि 12 घंटे बाद जो है ये टैंक जो है फिर से भर जाएगा। अब आएगा तुम्हारा टाइप नंबर 5, व्हेन द पाइप इज ओपनली ऑल्टरनेटिवली, जब पाइप को ऑल्टरनेटिवली ओपन किया जाता है, एक खुल रहा है एक बंद हो रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन आ गया। अब तुम्हारा लो पाइप ए है वो एम्प्टी कर रहा है पूरे टैंक को 5.6 घंटे में, पाइप बी है वो एम्प्टी कर रहा है 7 घंटे में। इन दिस सिचुएशन पाइप बी फिल कर रहा है, अच्छा पाइप ए तो खाली कर रहा है, पाइप बी फिल कर रहा है 7 घंटे में। इन द सिचुएशन ऑफ टैंक बीइंग फुल, अगर जब टैंक फुल हो जाता है तो पाइप ए और बी को जो है एक एक करके जो है एक एक घंटे पे काम पे लगाया जाता है। देन कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में, एम्प्टी द टैंक। पहले पाइप ए जो है 5.6 घंटे, इसको कर लो रेशियो में 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 28/5 1 आ गया। ए को ले लिया हमने कितना 28/5, और बी कितना था 7 घंटे में फिल कर रहा था, 7 घंटे में बी तो भर रहा है। दोनों 28 और 7 का एलसीएम 28 आ गया, 28 से 8 कटा, बचा यहाँ पे पास 7 चौके 28। ये वाला तो खाली कर रहा था ना, डैश में लगा लिया करो, तो ये खाली होगा, 5 में से 4 गया। 1 यूनिट काम हो रहा है 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना एक एक करके काम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट काम कर पा रहे हैं लोग 2 घंटे में। तो लास्ट में जो है ए अकेले काम करेगा, ठीक है। लास्ट में जो है कौन काम कर रहा होगा, ए अकेला काम करेगा। ए जो है अकेले जो है लास्ट में काम करेगा। ए अकेले जो है इसमें लास्ट में जो है ए अकेले काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा -5 करेंगे ना, क्योंकि -5 यूनिट काम कर रहा है, तो 28 में से ए आखिरी के 5 काम करेगा माइनस का खाली करने का, तो कितना बचा 23 यूनिट काम करना है। 2 घंटे में 1 यूनिट हो रहा है, तो 23 यूनिट काम कितने घंटे में होगा तुम्हारे 46 घंटे में। लेकिन 46 घंटे इसमें ऑप्शन भी होगा, लेकिन तुम्हारा नहीं है ऑप्शन, सही आंसर भी नहीं होगा,
क्योंकि एक एक करके हो रहा है तो 1 घंटा इसमें तो एम्प्टी करने में 10 को लग जाएगा, तो 1 घंटा इसमें और ऐड कर देंगे और तुम्हारा यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा 47 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, ये फिल कर रहे हैं और एम्प्टी कर रहे हैं सिस्टर्न को इन ऑर्डर ऑफ 1 आवर ईच व्हेन द सिस्टर्न इज एम्प्टी। अच्छा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद करना बेटा, नहीं होगा तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं व्हाट्सएप पर तुम्हें वीडियो बना के इसकी भेज दूंगा क्वेश्चन की, इस वाले की। व्हाट्सएप नंबर अगर चाहिए तुम्हें, नीड है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा पता चल रहा तो वो मेरे को भेज सकते हो 7017895855। अगर ये वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा तो इस नंबर पर मैसेज कर देना कि नहीं हुआ, तो मैं इसका जो है वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें अलग से भेज दूंगा। ठीक, अगले टाइप पे आ जाते हैं हम लोग, टाइप नंबर 6, जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या है, एक टैंकर है, वाटर टैंकर है, जो कि 3/5 फिल है। व्हेन 38 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो 3/5 हिस्सा उसका भरा होता है। देन 1/8 पार्ट रिमेन्स, 1/8 पार्ट जो उसका बच जाता है, तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी कंटेनर की, वो निकालनी है हमें। 3/5x माइनस 38 था ना, हाँ 38 लीटर इसमें से निकाला जाता है तो बचता कितना है 1/8, 1/8x बचता है। 38 को इधर ले जाएंगे, 1/8 को इधर ले आएंगे, तो 3/5x माइनस 1/8x इक्वल्स टू 38। 5 और 8 का एलसीएम लेंगे 40, 5 अट्ठे 40 और 8 तियाँ 24x, ये हो गया 8 पंजे 40, तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू कितना 38। 24 में से 5 गया, कितना बचा तुम्हारा 19x, नीचे हो गया तुम्हारा 40 इक्वल्स टू 38। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे यहाँ से 80, 80 तुम्हारी x की वैल्यू अगर, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, दो पाइप हैं ए और बी, वो फिल कर रहे हैं टैंक को 25 मिनट में एंड हाफ एन आवर, 30 मिनट में, 25 मिनट और 30 मिनट में, और पाइप सी जो है खाली कर रहा है इसको 3 गैलन 1 मिनट के हिसाब से, और एक साथ जब तीनों पाइपों काम कर रहे हैं तो ये 15 मिनट में फिल कर दे रहे हैं। ए बी और तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, 25 गैलन खाली कर रहा है वो पाइप सी, 25 गैलन जो है क्या कर रहा है खाली कर रहा है ना, तो माइनस सी लेंगे। 25 30, ए 25 बी 30 और तीनों मिलके 15 यूनिट के हिसाब से काम कर रहे हैं। 15 है ना तीनों का, हाँ तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 150 आ गया। 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 3 से 5 बार में, 5 से 15 से एक बार में 10 हो गया। टोटल काम है कितना देखो, ए प्लस बी और सी तो एम्प्टी कर रहा है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 10 है, जिसमें ए और बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 6 5 11, 11 माइनस सी इक्वल्स टू 10, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, सी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से कितनी आ गई 1 आ गई। अब क्या कह रहा है वो, सी जो है कितना खाली कर रहा है 8 ये 3 गैलन पर लीटर खाली कर रहा है, 3 गैलन जो है सी इसमें खाली कर रहा है तुम्हारा। टोटल है कितना 150, जिसमें से 3 गैलन सी खाली कर रहा है, कितना खाली कर रहा है टोटल 4500 गैलन जो है सी खाली कर रहा है। अगर यहाँ जितना भी गैलन में रहता है तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि जो भी तुम्हारा टोटल कैपेसिटी आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं गैलन निकालने के लिए। अब आ जाता है तुम्हारा आखिरी टाइप जो कि है मिसलेनियस वाला, टाइप 7। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, 3 ही क्वेश्चन है, लो ज़्यादा है भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है चैप्टर उतना, हाँ लेकिन तुम्हें आना चाहिए। 2 नंबर 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए या 1 क्वेश्चन आ गया तुम कर जाओ, इतना तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। और बेसिक तुम्हें कैसे पता होगा, अगर तुमने टाइम एंड वर्क कर रखा है तो ये ऐसे ही धुआं में उड़ाते चले जाओगे, बस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, आंखों के सामने से निकला हुआ। अब क्या कह रहा है, एक टैंक जो है फिल हो रहा है 5 पाइप को 80 मिनट में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 8 पाइप फिल करने में सेम डायमेंशन को। 5 पाइप है वो 80 मिनट में फिल कर रहे हैं, तो फुल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, फुल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 5 गुणा 80 मतलब 400, 400 की जो है इसकी कैपेसिटी है, लीटर मान लो 400 लीटर की। 8 पाइप जो है कितनी देर में इसको कर देंगे, खाली करना है फिल कर देंगे 8 पाइप कितनी देर में। 400 की कैपेसिटी, 8 पाइप लगाए जा रहे हैं, 50
मिनट में जो है इसको वो है फिल कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, 44 पाइप कैन फिल अ बिग टैंक ऑफ वाटर इन 21 घंटे। 44 पाइप मिलके एक बड़े टैंक को 21 घंटे में भर सकते हैं। हाउ मेनी आवर विल इट टेक? कितना समय लगेगा 55 पाइप को फिल करने में? ऐसे 5 टैंकों को कितना टाइम लगेगा? ये जो है एक टैंक है और ये कितना पूछ रहा है? 5 टैंकों को भरने में कितना टाइम लगेगा? काटो से, 5 से काटो 11 बार में, 11 से काटो 11 एकम 11, 11 चौके 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 84। 84 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास का क्या है? वन इनलेट पाइप among the two inlet pipe work twice as efficient as the other inlet pipe. A drain pipe can empty fully filled tank in 12 hours. If all 3 pipes are open together, then the empty tank is filled in 12 hours. In how many hours the less efficient inlet pipe will alone fill the empty tank? कितने टाइम में जो है अकेले जो है empty tank को भर देगा? लेस एफिशिएंट वाले को हमने जो है पहले क्या ले लेंगे? लेस एफिशिएंट वाले को हम लेंगे x आवर्स में जो है वो भर रहा होगा। ठीक, 2 इनलेट पाइप हैं जिसमें से एक जो है दूसरे का दुगुना है। 1/x/2 है एक, तो दूसरा कितना ले रहा है? 1/x का टाइम ले रहा है। फिर और ड्रेन पाइप है जो कि 12 घंटे में उसको पूरा खाली कर रहा है। 12 घंटे में 1/12 में खाली कर रहा है। और देन 3 पाइप कैन 12 आवर, तीनों पाइप मिलके कितने घंटे लगा रहे हैं? 12 घंटे। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2/x प्लस 1/x माइनस 1/12 इक्वल्स टू 12। 1/12 को इधर भी लगा ले गए हमने, ये हो गया 2 और 1 3x इक्वल्स टू 1/12 को इधर ले गए 12 प्लस 1/12, 12 12 144 145। ओह, ये भी तो 1/12 होगा, 144 45 कर रहा। ये भी 1/12 इक्वल्स टू में 1/12, तो 1/12 अपॉन 1/12 को जोड़ेंगे तो 3/x इक्वल्स टू 2/12 आएगा। 2 1 2, 2 6 12, x की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से कितनी आएगी? 18। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गई तुम्हारी आज की क्लास खत्म। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी अगले चैप्टर की। तुम्हारी नया चैप्टर शुरू होगा। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं बताने को और बहुत ही ईजी सा चैप्टर था, और जो मुश्किल थोड़े क्वेश्चन थे वो तुम्हारे या तो CBT 2 के थे या तुम्हारे ग्रुप डी के थे, तो उन्हें भी ज़्यादा फोकस मत करना। नहीं आ रहे हैं तो 2-3 बार सॉल्व करना, नहीं पल्ले बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ जाना। इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है उन क्वेश्चनों पर। PDF इसकी चाहिए तो टेलीग्राम पे से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से कर लेना। और व्हाट्सएप नंबर अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बता दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेरी होगी 17895855, ये इस नंबर पर तुम अपनी कोई भी क्वेरी जो है भेज सकते हो, कुछ भी, या कोई भी डाउट है तुम्हें तो वो भी तुम्हें जो है इस नंबर पे भेज सकते हो, उसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। तब तक के लिए सबको जय श्री राम और कल के हनुमान जयंती की आज से ही शुभकामनाएं।